जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र गोदीवाल और आप देख रहे हैं टाइमली पल्स। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 2 दिन की इंडिया की विज़िट पे आ रहे हैं और इस विज़िट के लिए उन्हें इनवाइट किया है डॉक्टर एस जयशंकर सर ने। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यही वो मिनिस्टर हैं, फॉर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ही हैं जिन्होंने होली पे इंडियन पब्लिक के लिए एक वीडियो मैसेज जारी किया था। और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उस वीडियो मैसेज को भी Today, India celebrates Holi, the most beautiful and colorful spring holiday. I want to wish everyone a happy Holi. Holi ki shubh kamnaye. Standing here in Kiev, in front of Mahatma Gandhi's monument, I'm pleased to announce that this week I will pay my first ever visit to India. A few days ago, President Zelensky spoke with Prime Minister Modi. My visit will further strengthen our relations. Ukraine and India are two big democracies. I'm certain we are set to be good partners and friends. Mohandas Karamchand Gandhi, the great Mahatma, was one of the most prominent figures of the 20th century. His ideal and final goal were freedom and independence. And this is exactly what Ukrainians are fighting for today: freedom and independence. When Mahatma began his struggle, there were very few optimists who believed in him. But he persisted and achieved his high goals. His life remains an inspiration for the whole world. When Ukraine faced Russia's full-scale invasion 2 years ago, very few people believed we would survive. But we persisted, and we will succeed in defending our freedom and independence. According to Gandhi, the future depends on what we do in the present. Hence, supporting Ukraine today means supporting freedom and independence, supporting the legacy of the great Mahatma. I believe we can lay a solid foundation for the future of our mutually beneficial relations. Dear Indian friends, I look forward to seeing you this week in New Delhi. अगर आपने ये पूरा वीडियो मैसेज सुना है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आएगी कि ये यूजिंग महात्मा गांधी एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद इंडियन पब्लिक, राइट। ये डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहे हैं कि इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है और यूक्रेन भी एक डेमोक्रेसी है, तो इंडिया शुड सपोर्ट यूक्रेन इन दिस कंप्लीट सिनेरियो। अभी देखते हैं कि ये जो 2 दिन की विज़िट है उसमें भी क्या क्या एजेंडाज डिस्कस होने वाले हैं। मीडिया में जब इनसे पूछा गया कि आप ये जो 2 दिन की विज़िट है इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहली बात तो ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वी सी इंडिया एज इम्पॉर्टेंट ग्लोबल पावर। देखिए, अब ये चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट में इनके क्या स्टांसेस रहे हैं और अब क्या इनका स्टांस है और क्यों चेंज हो रहा है, वो चीज़ मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन करी कि क्या चीज़ है ये डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि इस टाइम पे इनके लिए सबसे बड़ा जो डिबेट का और जो डिस्कशन का मुद्दा है, जहाँ पे इंडिया की हेल्प चाहिए इनको, जिस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, वो रशिया यूक्रेन वॉर है। इन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट रशिया ने इनके ऊपर 190 मिसाइल्स लॉन्च करी हैं, 400 से ज़्यादा ड्रोन्स यूज़ करे हैं और 700 से ज़्यादा गाइडेड बॉम्ब्स को यूज़ किया विद इन 1 वीक। और ये इनके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अब क्यों कंसर्न है? ऑब्वियसली इतना सारा एम्यूनेशन अगर यूज़ किया गया है। अब उन्होंने ऐड किया कि ये जो स्ट्राइक्स करी गई हैं वो टारगेटेड एनर्जी फैसिलिटीज़ पे की गई हैं, जिसकी वजह से जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ है, सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अब देखिए, ये सब होने के बाद, ये सब डिस्कशन करने के बाद इन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी कि जो यूक्रेन है वो फ्यूचर में हेल्प सीख करेगा इंडिया से कि वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन में हेल्प करें। क्योंकि देखिए, ऑलमोस्ट 2 साल से ये वॉर चल रही है और इस इतने लंबा टाइम जब कोई वॉर चलती है तो ऑब्वियस बात है कि बहुत सारा एम्यूनेशन यूज़ होगा और जब वो एम्यूनेशन यूज़ होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होना रोक नहीं सकते आप। तो अब ये चीज़ भी सीख कर रहे हैं कि अगर ये यूक्रेन रशिया वॉर रुकती है तो इंडिया हेल्प करेगा टू बिल्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि ऑलमोस्ट एक हफ़्ता पहले ही जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से भी बात करी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी बात करी। और दोनों में अगर आप उसको फॉलो कर रहे थे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि दोनों में ही एक बहुत पॉजिटिव सा एटीट्यूड था इस चीज़ को लेके कि एक फ्रूटफुल कन्वर्सेशन हुआ होगा, राइट।
अब देखिए, ये तो चीज़ हो गई कि अब क्या हो रहा है और अब क्या चाहते हैं ये इंडिया से। अब देखिए, स्वीडन में भी एक पीस टॉक्स रखने की बातें चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि रीज़न बीइंग कि यहाँ पे यूक्रेन वाले क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि पुतिन की एंट्री ना हो, मतलब रशिया का कोई भी रिप्रेजेंटेशन स्वीडन में ना हो। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर पीस टॉक्स को एक फ्रूटफुल एंड की तरफ लेके जाना वो एक बहुत मतलब मुश्किल टास्क होगा, राइट। अब देखिए, ये तो आज की बात है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये आज हो रही हैं। और देखिए, ये हिपोक्रेसी यूरोपियंस में शुरू से रही भी है कि आज ये इनको इंडिया की हेल्प चाहिए तो इंडिया की प्रेज़ कर रहे हैं। अगर आप पिछले साल की न्यूज़ को थोड़ा सा ट्रैक करेंगे तो यही यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे जो कह रहे थे कि इंडियंस का लो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है, ठीक। और इससे थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो अभी एक CNN की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने USA ने बोला है कि USA ने प्रिपरेशन कर ली थी कि अगर रशिया जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर देता है या यूज़ कर लेता है यूक्रेन में, तो क्या क्या जो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको कैसे फेस करेंगे, उसमें यूक्रेन को वो एड कैसे भेजेंगे। और इस न्यूक्लियर अटैक को जो रोकने के लिए इंडिया के डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले थे, डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रही थी, उन्होंने बहुत हेल्प करी, और जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन ने कंसीडर किया कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। और ये इस रिपोर्ट में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंडिया का जो इसमें कंट्रीब्यूशन था अलॉन्ग विद चाइना वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा, कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को यूज़ करने से उन्होंने रशिया को रोका। अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर का एक सॉल्यूशन देख रहे हैं और अगर आप इंडिया की हेल्प चाहते हैं तो आप इस एटीट्यूड के साथ इंडिया से हेल्प नहीं ले सकते, राइट। आपको इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप स्टिक करने पड़ेंगे, और अभी इसमें देखेंगे आगे क्या डेवलपमेंट होती है। आई विल कीप यू अपडेटेड। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।